इचाक पेट्रोल पंप मैनेजर शंकर कुमार दास की हत्या पर परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। इचाक प्रखंड के पेट्रोल पंप मैनेजर शंकर कुमार दास की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद शंकर के परिजनों और स्थानीय निवासियों ने न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था। उनके शव को थाने में रखकर इंसाफ की गुहार भी लगाई गई थी। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। इस मामले में पुलिस की कड़ी मेहनत और जांच के बाद अब नई कड़ी जुड़ रही है। पुलिस ने एक आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के मामले में संलिप्त पाया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ लूटी हुई रकम भी बरामद की है, जो हत्या के बाद की गई लूट से संबंधित थी। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे की जाँच जारी है। शंकर कुमार दास की पत्नी ने गुरुवार शाम 6 बजे बताया कि मेरे पति को गोली मारी गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास एक 6 साल का बेटी है और मैं उसे किस तरह से पालन पोषण कर सकती हूँ। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं अपने बेटी की पढ़ाई और जीवन को सही तरीके से चला सकूँ। उनके पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमारा संसार ही उजल गया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को सही तरीके से पालन पोषण मिल सके। मैं सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूँ। स्थानीय समाज सेवी रुपेश कुमार ने सरकार से अपील की है कि इस परिवार को सरकार की ओर से सभी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को सही ढंग से चला सकें। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और पूरी मदद दी जाए। क्या कोई बच्चे थे या फिर बेटे या बेटी क्या संकट की क्या मतलब बेटी या बेटा क्या उनकी 5 साल की बेटी है और ना ही कोई बेटा और ना ही कोई घर में कमाने लायक कोई लड़का अभी युवक खड़ा हुआ है जिससे कि उसका घर का परिस्थिति सुधर जाए। उनकी एक 5 साल की बेटी है और बहुत ज़्यादा दुखद घटना यह है कि अगर अभी बेटी तो छोटी है, आने वाली उम्र में अगर उनकी एज हो जाए तो उस समय और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर उनकी बेटी को अगर सरकार के तरफ से किसी प्रकार की रोजगार ना दिया जाए या फिर उनकी वाइफ, क्योंकि उनकी बेटी तो ये नाबालिग उम्र की, अगर उनकी वाइफ अभी एक अच्छी खासी है और अगर उनकी वाइफ को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाए या फिर किसी प्रकार का रोजगार दिया जाए तो आने वाला कल वो अपने बच्चों के साथ अपने सास ससुर के साथ भी अच्छा से जीवन पालन कर सकते। और इनके माँ है, ये जानकारी क्या नाम है, क्या सरकार साहब क्या अपील करना चाहते हैं आपके बेटा के बारे में? आपका कोई सहारा नहीं है तो उसके मामले में क्या सरकार से आप क्या कुछ मांग करते हैं? हाँ, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। हाँ। इसके माता पिता का भी अपील है सरकार से कि अगर हमारे घर में कोई भी अभी नहीं है तो हमें रोजगार दिया जाए या फिर जितना मुआवजा हो सके, क्योंकि पैसा देने से लोग जो मर चुका है वो दोबारा लौट कर तो आता नहीं है। अगर हमारे साथ हमारे परिवार को पूरा देखा जाए तो उनकी एक वाइफ ही है, उनका कहना है तो उनकी वाइफ अभी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती, घर में है तो घर को चलाने के लिए किसी प्रकार कोर्स का जरूरी पड़ता है तो कोर्स अभी नहीं आ पा रहा है। तो उनका कहना है, उनका माता पिता से अपील है सरकार से कि हमारी जो उनकी परिवार है उन्हें एक जॉब दिया जाए और हम जिससे अपना घर का बेहतरीन पालन पोषण कर सकें। आइए परिवार से बात करें। हमारे साथ अभी उनकी पत्नी है और आइए इनसे जानकारी ले जाइए। लगातार घर से जब बाहर आ रही थी तो रोते रोते आ रही थी, इतने ज़्यादा भावुक है ये कि अपने चेहरे को पहचान नहीं पा रही, आखिर मैं किस तरह से बाहर निकल पाऊँ। क्या नाम हुआ आप? क्या आरोपी के बारे में क्या बतलाना चाहते हैं? क्या आरोपी को किस प्रकार की सजा होना चाहिए? तो मेरा पति को जो बॉडी लगा उसी तरह उसको बॉडी लगना चाहिए। हम उनको उसी तरह देखना चाहते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकारी नौकरी ये जो है उनका मांग है सरकार से कि हमें गवर्नमेंट जॉब दिया जाए जिससे हम अपने घर का कैसे हम रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पोसेंगे, मेरा जिंदगी पूरा कैसे कटाएंगे। बच्चे की उम्र क्या हो रही है? बच्ची की 6 साल उम्र हो रही है और अभी काफ़ी नाबालिग बच्ची छोटी बच्ची है और इनका कहना है कि हम आखिर घर परिवार कैसे चला पाएंगे और काफ़ी ये भावुक भी है और लगातार कहाँ जाती है
सरकार से इनका लगातार अपील है और उनके माता पिता को अपील किया जा रहा है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए जिससे हम अपना जीवन का बेहतरीन से आलन पालन कर सकें। और हम सब पत्रकारों के माध्यम से भी आप सरकार के लिए भी एक आवेदन देना चाहते हैं कि आप जिस तरह आरोपियों को सजा दे रहे हैं लगातार इनका मांग को भी पूरा करें, आरोपी को फांसी का सजा दें और इनका एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए या फिर रोजी रोटी के लिए बेहतर जॉब दे दें जिससे इनका जीवन अच्छी तरीके से चल पाए। हमारे पास एक अच्छे समाज सेवी आई है सुधा रैली करके, क्या बताते हैं सर? क्या नाम है? क्या कहते हैं? क्या बताना चाहते सर आप? देखिए बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि अपराध जिस तरह से बढ़ गया है क्षेत्र में, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जो आज घर से सुबह लोग निकलते हैं तो पता नहीं होता है कि सामने घर हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ये बहुत ही चिंतनीय बात है और प्रशासन को इस पर सख्त रहना चाहिए ताकि अपराध जो है जो अपराध करने वाले को कानून का डर होना चाहिए। और अभी अपराधी क्या है, बेखौफ हो गए हैं, तो प्रशासन को इस पर सख्त रहना चाहिए। और शंकर घर का एक अकेला कमाओ बेचारे जो पूरे परिवार को देखते थे, एक उनकी विकलांग माँ है, एक उनके पिताजी लगभग 70-75 साल उनको हो गया है, एक 5-6 वर्ष उनकी बेटी है, पूरा जीवन उनका पत्नी का पड़ा हुआ है। तो अपराधी को तो कानून सजा दे ही देगी, लेकिन मेरा कहना है कि आखिर उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? सजा तो मिल गया उस अपराधी को, लेकिन उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि शंकर की पत्नी को एक अच्छी रोजगार सुविधा कराया जाए ताकि अपना आगे का जीवन यापन कर सके। उनकी 5 वर्ष की बेटी है, कल जाकर को बालिग होकर पढ़ाई है, लिखाई है, हर जो है तो कैसे पूरा किया जा सकता है? तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि पत्नी को एक अच्छा रोजगार दिया जाए ताकि अपने जीवन का आगे अपील कर सके, उनके बच्चे का भविष्य सुंदर हो। तो सरकार से तस्वीरों के माध्यम से दिखा ले क्या इनकी घर की परिस्थितियाँ और क्या आप क्या बताना चाहते हैं? कार्रवाई करें, मतलब को सामने लाए और ऐसा घटना को मतलब जो घटना का अंजाम दे उनको फांसी की सजा दे, उनको दोबारा घटना करने के लिए मतलब ऐसा कुछ सोचे। और उनका जो परिवार है, उनका जो बच्चे माँ है, उनके पिताजी है, वो सबको उम्र तो निकल गया है, उनके जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका एक मुआवजे के तौर पर कुछ पैसा दिया जाए, कुछ रोजगार दिया जाए ताकि वो जी सके, अपने आगे की जिंदगी को बेहतर जी सके। ये कहना है। आप उनके कौन हैं? उनके चचेरा भाई है। जिस तरह से लगातार अभी हर जगह यमराज खड़ा मिल पा रहा है, आप लोगों को दिख जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट के मामले में, कहीं झील के मामले में लगातार, और कई ऐसे आतंकवादी जो कि बिना किसी डरे, बिना किसी खौफ के लगातार लोगों को समाप्त कर दे रहे हैं और सरकार इस पर कोई कड़ी एक्शन नहीं ले रही है। तो सरकार से भी एक आवेदन किया जा रहा है, एक निवेदन किया जा रहा है कि आप इस पर भी अपना एक ध्यान जरूर दें, क्योंकि जिस तरह से अपराधी अगर लगातार अपना इस कार्य पर जारी रहेंगे तो आने वाला दिन किसी प्रकार का खौफ नहीं रहेगा, लोग डरेंगे नहीं अपराध करने से। तब तक मिलता है।